हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में। AIBA का एग्ज़ाम 2023 का बहुत ही कम वक्त बचा है। मुश्किल से मुश्किल एक महीना 5 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। 5 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं संवैधानिक विधि, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा। भारतीय दंड संहिता IPC, यह आपका 8 नंबर का रहेगा। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, यह आपका 10 नंबर का रहेगा। वहीं सिविल प्रक्रिया संहिता CPC, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। अगर हम देखें एग्ज़ाम पॉइंट से तो ये 10, 10, 20, 10, 30, 8, 38 अंक आपके आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हम लोगों के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एयरफोन लगा के लिसनिंग मोड पे आ जाइए। आपका पहला सवाल, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित अनुच्छेद। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 109। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित अनुच्छेद 111। जल्दी से सब लोग टिक करें 111। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था। आपके ऑप्शन रहे A, दहेज प्रतिरोध अधिनियम के लिए, या B, बैंक सेवा अधिनियम के लिए, या D, पोटा के लिए, C, पोटा के लिए, या D, उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका जवाब आप हमें कमेंट करिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र कब हम लोग आहूत किया गया था। दहेज के लिए भी किया गया था, बैंक के लिए भी किया गया था और पोटा के लिए भी किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। सभी लोग स्क्रीनशॉट रख लें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। ऑप्शन ए रहा अनुच्छेद 74A, B, अनुच्छेद 75(3), C, अनुच्छेद 75(2), या D, अनुच्छेद 75(1). जल्दी से आप लोग अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B, अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75 हमें मंत्रियों के बारे में मंत्रियों के बारे अनुच्छेद 75(3) हमें भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला रखी गई है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने चौथा सवाल यह रहा, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन रहे ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान। तो इसका ऑप्शन होगा ए, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, नागरिकों के लिए एक समान संहिता दिया गया है। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन ये रहा, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है।
आपके ऑप्शन रहे 256 से 263 तक, 255 से 260 तक, या 252 से 261 तक, या ऑप्शन डी 256 से 270 तक। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन में 10 नंबर का आने वाला है आईबी के एग्जाम में। आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही क्वेश्चन है 256 से 263 तक। इसमें राज्य और अंतर्राज्य के प्रावधान दिए गए हैं। आप लोग नोट करिए, ऑप्शन ए 256 से 263 तक। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन। आपके सामने छठवां क्वेश्चन ये रहा। ये भी आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इम्पॉर्टेंट लिख दीजिए। आइए, इम्पॉर्टेंट। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी 26। जल्दी से आप लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आएंगे। और अधिक से अधिक लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को देखते रहें। तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 23। नोट करें जवाब अनुच्छेद 23, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी। अनुच्छेद ए नोट करिए। और हम लोग आते हैं सातवें क्वेश्चन। सातवां ये रहा आपके सामने। राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि इस क्वेश्चन में बता रहा है कि राष्ट्रगान यदि हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन ये रहा, नमन करना चाहिए या उसे गाना चाहिए, सी गाना और आदरपूर्वक खड़े रहना चाहिए, या डी आदरपूर्वक खड़े रहना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो भी स्टूडेंट PCSJ भी देख रहे हैं वे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो नमन करना चाहिए, जी हाँ, उसे गाना चाहिए, गाना और आदरपूर्वक खड़े रहना चाहिए, या ऑप्शन डी आदरपूर्वक खड़े रहना चाहिए। तो राष्ट्रगान कहीं भी अगर हो रहा है तो हमें आदरपूर्वक खड़े रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी, जल्दी से सब लोग नोट करें, ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन ये रहा। पारंगत विधि शास्त्री को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी प्रशासनिक अधिकरण का, या ऑप्शन सी प्रशासनिक अधिकरण का और उच्चतम न्यायालय का, या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय का। जल्दी से आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय के विधि शास्त्री को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए उच्चतम न्यायालय का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विधानसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 171, ऑप्शन सी 173, या ऑप्शन डी 174। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विधानसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। ये IBA के एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। विधानसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान में 170 पे दिया गया है। विधानसभा से संबंधित विधानसभा से संबंधित संरचना के बारे में 170, अनुच्छेद 170 राइट आंसर। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके सामने 10वां क्वेश्चन ये रहा। संघ राज्यों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए
अनुच्छेद 339 से 244 का तक, ऑप्शन बी 239 से 248 तक, ऑप्शन सी 239 से 245 तक, ऑप्शन डी 238 से 248 तक। तो जल्दी जल्दी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोगों के सामने ये हम लोग लगातार क्वेश्चनों का एक सिलसिला रख रहे हैं। संघ राज्यों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 से 344 का तक दिया गया है, जिसमें राज्य एवं ग्राम सभा तक की ग्राम सभा तक के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 339 से 344 का तक जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन ए। हम लोग अब मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए हमारे इस सेशन में। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि 10 नंबर का IBA के एग्ज़ाम में, आपके AIBA के एग्ज़ाम में आने वाला है। आप लोग बहुत जल्द एडवोकेट से लॉयर बनने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।